बिहार के औरंगाबाद की सच्ची कहानी। ये कहानी अप्रैल 2025 की है, जब एक सामान्य दिन एक बुजुर्ग महिला के लिए जीवन बदल देने वाला बन गया। ये कहानी न केवल एक अपराध की है, बल्कि विश्वासघात, प्रेम और बदले की भावना की भी है, जो समाज में छुपे गहरे सच को उजागर करती है। आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं, जिसमें रहस्य, सस्पेंस और एक गहरा नैतिक संदेश छिपा है। बिहार के औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली 55 वर्षीय सुदर्शना देवी उस दिन बाजार से जल्दी घर लौट आई थीं। वो अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाने गई थीं, लेकिन बाजार में भीड़ कम होने के कारण वो जल्दी वापस आ गईं। घर पहुंचते ही उन्हें कुछ असामान्य दिखा। उनके घर के ज्यादातर दरवाजे खुले थे, जो आमतौर पर बंद रहते थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा बंद था और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी फुसफुसाहट, कभी हल्की सी हंसी। सुदर्शना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपके से उस कमरे की खिड़की के पास गईं और झांक कर देखा। जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके पति 60 वर्षीय जीवन सिंह और उनकी सगी भतीजी 27 वर्षीय गुंजा सिंह दोनों नग्न अवस्था में थे। सुदर्शना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध थीं। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। उनकी अपनी भतीजी, जिसे वे बेटी की तरह मानती थीं, उनके पति के साथ इस तरह। सुदर्शना में खुद को संभाला और बिना शोर मचाए चुपके से ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गईं। वो ये तय नहीं कर पा रही थीं कि क्या करें, क्या वो चीखें, चिल्लाएं या फिर चुप रहें। आखिरकार उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। कुछ देर बाद जीवन सिंह और गुंजा कमरे से बाहर आए। उनके चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेफिक्री थी। सुदर्शना ने उनसे सवाल किया, लेकिन जवाब में उन्हें केवल बहाने और झूठ मिले। गुस्से और दुख से भरी सुदर्शना ने तुरंत अपने भाई गुंजा के पिता रामनाथ के पास जाने का फैसला किया। वो अपने भाई रामनाथ के पास पहुंची और सारी बात बताई। रामनाथ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुदर्शना की आंखों में दर्द और सच देखकर वो समझ गए कि मामला गंभीर है। सुदर्शना ने साफ कहा, भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, गुंजा की शादी जल्द से जल्द कर दो। ये लड़की अब और हमारे घर में नहीं रह सकती। रामनाथ ने बिना देर किए 1 महीने के अंदर गुंजा की शादी तय कर दी। लड़का था प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू, जो औरंगाबाद के ही एक गांव बड़वान का रहने वाला था। 11 मई 2025 को गुंजा की शादी प्रियांशु से हो गई। शादी के बाद गुंजा अपने ससुराल चली गई, लेकिन ये शादी एक नई साजिश की शुरुआत थी। 24 जून 2025 की रात थी। प्रियांशु बनारस से रांची बनारस इंटरसिटी ट्रेन से अपने गांव बड़वान लौट रहा था। उसने अपनी मां को फोन कर कहा, मां, मुझे थोड़ा देर हो जाएगी, रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए किसी को भेज देना। उसकी मां ने गांव के 2 लड़कों, सोनू यानी असली नाम अमित कुमार और अनूप को पल्सर बाइक के साथ स्टेशन भेज दिया। शाम के करीब 7:30 बजे जब प्रियांशु स्टेशन पर उतरा, सोनू और अनूप उसे बाइक पर बिठाकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में लंबो खाप मोड़ के पास एक दूसरी बाइक तेजी से उनके पास आई और अचानक रुक गई। उस बाइक पर 2 लड़के थे, जिन्होंने प्रियांशु और उसके साथियों से कहा कि भैया, हमें देवराज बीघा जाना है, रास्ता बता सकते हो? प्रियांशु ने बाइक रोककर रास्ता बताना शुरू किया। तभी अचानक एक के बाद एक 7-8 गोलियां चली। गोलियां सीधे प्रियांशु को लगी और वो वहीं गिर पड़ा। हमलावर तुरंत भाग गए। सोनू और अनूप ने शोर मचाया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और प्रियांशु को तुरंत नवीन नगर के मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिली और एसएचओ मृत्युंजय कुमार उपाध्याय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल और सर्विलेंस टीम ने जांच शुरू की। सोनू और अनूप से पूछताछ हुई, लेकिन दोनों ने एक ही कहानी दोहराई कि हम तो बस प्रियांशु को लेने गए थे, हमलावरों ने रास्ता पूछा और अचानक गोली चला दी। पुलिस को उनकी कहानी पर शक हुआ। 7-8 गोलियां चली, लेकिन सोनू और अनूप को एक भी गोली नहीं लगी। ये संयोग कैसे हो सकता है?
पुलिस ने प्रियांशु के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाईं, जिसमें पता चला कि उसकी शादी के बाद से उसकी पत्नी गुंजा से एक दिन में 50 से ज्यादा बार बात हुई थी। ये सामान्य नहीं था। पुलिस ने गुंजा को बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन गुंजा बार बार कहानी बदल रही थी। पहले उसने कहा कि वो अपने पति से सामान्य बातचीत करती थी, लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। पुलिस को शक हुआ कि गुंजा को छुपा रही है। आखिरकार 2 जुलाई 2025 को पुलिस ने गुंजा को हिरासत में ले लिया। लगातार पूछताछ के बाद गुंजा टूट गई और उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि जब वो 12 साल की थी तभी से उसके फूफा जीवन सिंह के साथ उसका अवैध संबंध था। जीवन सिंह, जो डाल्टनगंज में एक बड़े बस कारोबारी थे, उन्होंने गुंजा को अपने घर में पढ़ाई के बहाने रखा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया और 15 साल तक ये संबंध छुपा रहा। सुदर्शना को इसकी भनक तक नहीं थी। जब गुंजा की शादी की बात आई तो जीवन सिंह ने कई रिश्ते खराब कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गुंजा की शादी हो। लेकिन अप्रैल 2025 में सुदर्शना ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और शादी का दबाव बढ़ गया। गुंजा ने शादी तो कर ली, लेकिन उसने प्रियांशु को कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने और जीवन सिंह ने मिलकर प्रियांशु की हत्या की साजिश रची। गुंजा ने बताया कि जीवन सिंह ने झारखंड के गढ़वा जिले के कार्डी थाना क्षेत्र के 2 शार्पशूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को हत्या के लिए किराए पर लिया था। गुंजा ने प्रियांशु की तस्वीर और उसकी लोकेशन शूटर्स को दी और 22 जून को एक असफल कोशिश के बाद 24 जून को शूटर्स ने मौका पाकर प्रियांशु की हत्या कर दी। पुलिस ने गुंजा और दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जीवन सिंह फरार हो गया। औरंगाबाद की एसएसपी ने एक विशेष जांच दल यानी SIT बनाया, जिसने पूरे मामले का खुलासा किया। ये कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि समाज में छुपे खतरे कहीं भी हो सकते हैं। माता पिता को अपनी बेटियों की सुरक्षा और परवरिश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रिश्तेदारों पर अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों पर नजर रखना और उनकी गतिविधियों को समझना कितना जरूरी है। गुंजा और जीवन सिंह की कहानी एक ऐसी साजिश थी जो 15 साल तक छुपी रही, लेकिन आखिरकार सच सामने आया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। प्रियांशु की हत्या ने पूरे औरंगाबाद में सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस की मेहनत और सुदर्शना की साहसी सूचना ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। ये कहानी हमें जागरूक करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए।